जय श्रीकृष्ण। सप्तम अध्याय लोभी ब्राह्मण श्रीधर को अक्षम करवा। जदि आपण वीडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक करंतु एवं प्रत्येक अध्याय सुनिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। परंतु आरंभ करिबा। जेबेठारु छोट कृष्ण गोकुल भूमि रे पहुँची थिले सेबेठारु गाँ आनंदर समुद्र रे बुड़ी जाइथिला। यशोदा माँ को आखि प्रेम रे परिपूर्ण थिला एवं नंद बाबा मुह गर्व परिपूर्ण थिला। जेपरि स्वयं परमेश्वर तांको तांको पुत्र होई आशीर्वाद करिसंती सेही पिलार चमत्कार रूप देखि वृंदावनर लोक माने आश्चर्य होई गले। कुंचित कला केश, कमल भली कोमल आखि, लाल ओठ एवं एपरि एक मनोरम हस जे यह एक फूल फुटी समस्त हृदय जितिला परि मने हेउथिला। कृष्णकर बाल्यलीला प्रतिदिन ग्रामवासी हृदय रे खुशीर नूतन दीप जाली देउथिला। केतेबेले से बाछुरी मानक पछरे दौड़िबा समय रे पड़ जाउथिले, आउ केतेबेले पात्ररु माखन बाहर करबा चेष्टा करिबा समय रे धला तेलर लेप पड़ जाउथिले। यशोदा जेतेबेले तांको गाली देबाको आसुथिले से एक दुष्ट हस एवं बड़ आखिरे तांको आड़को एपरि चाहि रहुथिले जे गाली स्नेहरे तरली जाउथिला। किंतु गोकुलर एई आनंदमय परिवेश ठारू दूर मथुरा प्रसाद रे कंसक निष्ठुर मन शांति रे बसी पारिला नाही। आकाशवाणीर स्वर पूर्वर कही सारिथिला जे देवकी अष्टम पुत्र तांको ध्वंस करिवे। से देवकी 6 पुत्र को निर्मम भाव में हत्या करथिले। सप्तम संतान बा बलराम चमत्कार भाव में रोहिणी गर्भरे स्थानांतरित होइथिले एवं वर्तमान अष्टम संतानर खबर तांको हृदय रे भयर ज्वाला को आहुरी तीव्र करुथिला। कंस अनुभव करने को लगिले जे एही संतान तांको हाथरू खसी जाई तांको विनाशर कारण होई पारे। एही भय जोगु से गोकुल एवं आखपाख ग्रामगुड़ी को तांकर राक्षसी सेना पठाइबा आरंभ कले। सेमानक मध्यरु जणे थिला पुतना, एक भयंकर राक्षसी जी निज रूप परिवर्तन करिबारे पारंगम थिला। तांको आखिरे छलना थिला, तांको हृदय रे निष्ठुरता थिला एवं केवल गोटिए लक्ष्य थिला कंसर मृत्युर कारण हेबाकु थिबा शिशु को हत्या करिबा। पुतना मथुरा छाड़ी गोकुल को गले, किंतु गोकुल रे प्रवेश करिबा मात्रे से तांकर रूप को एक अति सुंदर दयालु महिला भाव में परिवर्तन कले। तांको चालीचलन रे मातृत्वर कोमलता थिला, किंतु तांको हृदय रे मृत्युर विष थिला। से सीधा सड़क नंद बाबा घरे पहुँची थिले एवं सेठाकार लोक माने तांको अपरिचित होइथिले मध्य संदेह करिपारिले नाही, कारण तांको मुहरे मातृ प्रेमर छाई थिला। सेही समय रे यशोदा कौनसी काम रे व्यस्त थिले एवं पुतना सुजोग पाई छोट कृष्ण को निज कोल को नहीं गले। तांकर योजना थिला तांको स्तन रे थिबा घातक विष को खुआई शिशु को हत्या करिबा। से कृष्ण को निज कोल को नहीं तांको स्तन्यपान कराइबार अभिनय कले, किंतु विष मिश्रित क्षीर तांको ओठ को स्पर्श करिबा मात्रे खेल आरंभ हैला। श्रीकृष्ण तांकर कोमल किंतु दिव्य शक्ति सहित केवल क्षीर नुहे बरं पुतनार जीवन को मध्य शोषिबा आरंभ कले। पुतनार भयर एक लहरी खेलीगला। से जंत्रणा रे छटफट हेबाकु लागिले एवं तांकर प्रकृत राक्षस रूप प्रकाश पाइबाकु लागिला। लंबा कला शरीर, विशाल दांत, लाल आखि एवं भयंकर शब्द। समग्र गोकुल रे कोलाहल सृष्टि होईगला। लोक माने कौन घटुची ता देखिबा पई दौड़ी आसिले। पुतना चित्कार करी कृष्ण को मुक्त करने को चेष्टा कले, किंतु छोट कृष्ण को ऊपर थिबा कब्जा कौनसी विश्व शक्तिर कब्जा परि थिला जहा को भांगी पारिला नाही। शेषरे एक भयंकर चित्कार सहित पुतना भूसी पड़िले। तांकर विशाल राक्षस शरीर गोकुलर भूमि रे विस्तारित होईगला एवं लोकंक हृदय भय पूर्ण होईगला। किंतु सेही मुहूर्त सेमाने देखिले सेही भयंकर राक्षसी उपरे छोट कृष्ण हसी हसी बसी थिले जेपरि से एक साधारण खेल खेली।
ନନ୍ଦବାବା ଯଶୋଦା ଏବଂ ଗୋକୁଳର ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟର ମିଶ୍ରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଶିଶୁଟି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନିଷ୍ଠୁର ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ମାତା ରୂପେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୋକୁଳରେ ଆହୁରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। କେତେବେଳେ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଘରୁ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଧୂଳିରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କ ନାଟକରେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ଲୁଚି ରହୁଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଯଶୋଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।